ब्रेकिंग न्यूज बता दें आपको, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। स्काई न्यूज के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश पीएम ने रिजाइन कर दिया है। स्काई न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर कि ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मोदी जी के दोस्त बोरिस जॉनसन की विदाई लगभग तय हो चुकी है। क्योंकि बोरिस जॉनसन जिस तरीके से मोदी जी के साथ गलबहियां करते हुए दिखाई दिए, तभी इंटरनेशनल लेवल पर यह चर्चाएं तेज हो गई थी कि आज नहीं तो कल बोरिस जॉनसन की विदाई पक्की है। क्योंकि ये हम नहीं बल्कि तमाम लोग कह रहे हैं कि जिन से मोदी जी ने दोस्ती बनाई, उन दोस्तों का बेड़ा गर्क हो गया। अब पहली तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी जी की। और पीएम मोदी जी ने खुद अमेरिका में जाकर के ये कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार, नमस्ते ट्रंप, ये तमाम चीजें करते हुए नजर आए थे। और हमारे मीडिया घरानों ने बताया था कि देखिए कि मोदी जी की दोस्ती कितनी गहरी है, अमेरिका में डंका बज रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं म्यांमार की प्रधानमंत्री आंग सान सू की। जब रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा था, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री आंग सान सू की के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे। और आज ये तस्वीर देख लीजिए कि कहां है आंग सान सू की। तो अब तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, जो कि मोदी जी से अपने गहरे संबंध बताए जा रहे थे, आज उनका भी बेड़ा गर्क हो चुका है। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और बोरिस जॉनसन की। और बोरिस जॉनसन से कितने गहरे रिश्ते हैं, इतने गहरे रिश्ते कि मतलब मीडिया अभी तक रिश्तों को ही खंगालने में लगा हुआ है। पर आज मोदी जी के दोस्त की विदाई लगभग तय हो गई है। जब तक ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री नहीं मिल जाता, तब तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। तमाम मंत्रियों ने, तमाम नेताओं ने बोरिस जॉनसन का साथ छोड़ दिया है। ये तस्वीर ब्रिटेन से सामने आ रही है। और एक तस्वीर और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब देश में मजलूम मुसलमानों के ऊपर दिल्ली में, वो भी खासतौर पर जब बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस दौरान बोरिस जॉनसन का दौरा होता है भारत का। और बुलडोजर पर चढ़ करके फोटो खिंचवाते हुए बोरिस जॉनसन दिखाई देते हैं। और आज किस तरीके से तस्वीर ब्रिटेन से सामने आ रही है, उन तस्वीरों को देखना और समझना बहुत जरूरी है। क्या पूरा मामला खासतौर पर ब्रिटेन को लेकर के चल रहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। 41 मंत्रियों की बगावत के बाद वो अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में घिर गए थे। 2 दिन में 40 से ज्यादा इस्तीफे आने के बाद से ही उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव था। हालांकि जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता, तब तक वो इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज ने दावा किया था कि बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बाद में स्काई न्यूज ने अपनी खबर में सुधार करते हुए बताया कि वो अभी पद छोड़ने को तैयार हुए हैं। ब्रिटिश वेबसाइट बीबीसी और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी जानकारी दी है कि जॉनसन अभी पद छोड़ने के लिए राजी हुए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में पार्टी की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। यानी अक्टूबर तक जॉनसन प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हो गई थी। अब तक 41 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं।
तब से उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। विपक्षी लेबर पार्टी भी उनसे इस्तीफे की मांग कर रही थी। बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर संकट वित्त मंत्री ऋषि सुनक के इस्तीफे से शुरू हुआ था। उन्होंने 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके कुछ देर बाद ही स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब तक 4 कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें ऋषि सुनक और साजिद जावेद के अलावा साइमन हार्ट और ब्रेंटन लुइस ने भी इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन के खिलाफ बगावत क्रिस पिंचर की नियुक्ति को लेकर हुई थी। इसी साल फरवरी में जॉनसन ने क्रिस पिंचर को कंजर्वेटिव पार्टी का डिप्टी चीफ नियुक्त किया था। 30 जून को ब्रिटिश अखबार द सन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि क्रिस पिंचर ने लंदन में एक क्लब में 2 युवकों को आपत्तिजनक तरीके से छुआ था। पिंचर पर पहले भी यौन दुराचार के आरोप लगते रहे हैं। द सन की रिपोर्ट आने के बाद क्रिस पिंचर ने डिप्टी चीफ व्हीप के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनकी ही पार्टी के सांसदों का कहना था कि जॉनसन को उनके ऊपर लगे आरोपों की जानकारी थी, उसके बाद भी उन्होंने नियुक्त किया। वहीं 1 जुलाई को सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जॉनसन को इन आरोपों की जानकारी नहीं थी, लेकिन 4 जुलाई को फिर सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि जॉनसन को पिंचर पर लगे आरोपों की जानकारी थी, लेकिन इनके लिए नियुक्त न करना सही नहीं समझा क्योंकि आरोप अभी तक साबित नहीं हुए थे। 5 जुलाई को ऋषि सुनक ने सबसे पहले इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार ठीक तरह से काम करे। वहीं साजिद जावेद ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि सरकार राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन में अब तक 4 कैबिनेट मंत्री, 22 मंत्री, 22 सांसद के निजी सचिव और 5 अन्य लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन की कुर्सी पर संकट लगातार मंडरा रहा था। हालांकि वो इस संकट से बच निकले थे। उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिस पर 6 जून को वोटिंग हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान बोरिस जॉनसन के पक्ष में 211 और विपक्ष के पक्ष में 168 वोट पड़े थे। पार्टी गेट का मामला पिछले साल सामने आया था। तब ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया था कि कोरोना के सख्त लॉकडाउन के बावजूद जॉनसन पार्टी कर रहे थे। मामला 2020 का था। तब 19 जून को अपने बर्थडे पर जॉनसन के डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टी की थी। इस पार्टी में 30 लोग शामिल थे, जबकि लॉकडाउन में सिर्फ 2 लोगों को ही जाने की अनुमति थी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जॉनसन पर जुर्माना भी लगा था। इसके लिए सांसद ने उन्होंने माफी भी मांगी थी, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और बोरिस जॉनसन की सरकार जाने का मेन कारण समझने की जरूरत है। एक करप्ट को अपनी कैबिनेट में बैठाया, उसका विरोध हुआ और देखते ही देखते आज बोरिस जॉनसन की विदाई लगभग तय हो गई है कि अक्टूबर में अपना पद छोड़ देंगे बोरिस जॉनसन, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और ये वही बोरिस जॉनसन हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की माला जपते हुए दिखाई देते थे। और ऐसा खुद हमारी गोदी मीडिया का कहना था कि जब G7 सम्मेलन में मोदी जी और बोरिस जॉनसन मिले थे तो ये बताने से भी गुरेज नहीं किया गया था कि देखिए बोरिस जॉनसन जो हैं किस तरीके से पीएम मोदी से मिल रहे हैं। और ये दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का कितना बड़ा दबदबा है। इतना बड़ा दबदबा है कि आज उनके दोस्त बोरिस जॉनसन की विदाई लगभग तय हो गई है। ब्रिटेन से आ रही हर एक खबर की अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।